हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मज़े में। फ्रेंड्स, हम वीकली करंट अफेयर 2021 जो नवंबर माह का करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जो वीकली करंट अफेयर मतलब 10 दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, टॉप 12 है, 13 14 या 10 जितने भी, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि पेपर पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये क्वेश्चन के साथ में कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब आप 50 क्वेश्चन के लगभग कर लेते हैं हर क्वेश्चन में। कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो वर्तमान में पेपर चल रहा है एसएससी, जीडी, ये यूपीएसआई, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, जो भी आने वाले पटवार, उधर जो भी एग्जाम आने वाले, उनकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और करंट अफेयर पता है आपको, ये बहुत क्रूशल रहता है हर पेपर की दृष्टि से, याद रखना। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, मोटिवेशन कोटेशन। आप सफलता को पाने के लिए आप सफलता को पाने के सपने मत देखिए। अब सपने देखने से आप सोच लेंगे कि मेरे को बीएमडब्ल्यू लेना है, सपने देखने से थोड़ी आने वाली है वो। बल्कि उनको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। अगर बीएमडब्ल्यू लेना आपका सपना है या लंबरगिनी लेना आपका सपना है, तो आप उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। या आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कोई भी इवन जो भी गवर्नमेंट जॉब लेना, तो आप सपने देखने से वो जॉब नहीं लग जाएंगे आपको। तो उसके लिए आपको पूरे दिल से सच्ची मेहनत करना होगा। तो आप सफलता को पाने के लिए सपने मत देखिए, बल्कि उनको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। ये आज का मोटिवेशन कोटेशन है, याद रखना। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जिसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तो बस वही है, शिक्षा की कोई लिमिट नहीं, सीखते चलिए, आपके लिए फायदा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास फ्रेंड्स, धमाकेदार। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना, क्योंकि पहली है इसके लिए बता रहा हूँ। क्या लिखा है, कौन सी ट्रेन देश की पहली, सॉरी दक्षिण रेलवे की पहली है, कौन सी आईएमएस ट्रेन बन गई? आईएमएस मीन्स होता है एकीकृत प्रबंधन प्रणाली, याद रखना। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छाप लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपके पास यहाँ आंसर है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, राइट आंसर होगा, याद रखना। जो चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस है, इसको दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएमएस। ये स्टार्ट कब से होता है? 1994 से, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 1994 से स्टार्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ ट्रेन है, लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस विश्व की पहली, याद रखना, विश्व की पहली, इसलिए आ सकता है अभी पेपर में। विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है? विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। ये भारत की है, इसके लिए विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है, भारत की है। कहाँ से कहाँ तक? बदरपुर, जो बदरपुर रेलवे स्टेशन है असम, वहाँ से स्टार्ट हुई है। असम से स्टार्ट हुई है, याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, याद रखना। भारत का 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन, याद रखना, जिसका मुख्यालय एमपी में जबलपुर में है। हम्म देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपके पास क्या है, हाल ही में जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये भी छपने लायक क्वेश्चन ही है, छपने लायक है, छपेगा ही, याद रखना। क्योंकि पहले कौन सी रैंकिंग आई है, अभी सूचकांक कौन सा आया है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ASEEI, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने शीर्ष स्थान किया है? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका है, कर्नाटका। कर्नाटका की अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? याद रखना, थावरचंद गहलोत, जो पहले केंद्रीय मंत्री थे, अब राज्यपाल है, याद रखना। यहाँ की नए मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। अब क्या बोला है, ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक इसलिए आता है जो ऊर्जा से स्पष्ट होता है, ऊर्जा संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए। कौन सा संसाधन? ऊर्जा संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए आता है फ्रेंड्स, याद रखना, को बेहतर बनाने के लिए। हम पेपर की खोपड़ी में इनको छेद करना है इस बार, याद रखना। सेकंड राज्य, ये फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट रैंकिंग है। दूसरी रैंकिंग किसकी है? राजस्थान की है, याद रखना, ऊर्जा संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आपके पास। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला है, हाल ही में किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, नोट कर लीजिएगा, पेपर में पूछेंगे इसमें से, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा इसका सूरत। सूरत, सूरत को मिला है कौन सा अवार्ड? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अवार्ड, याद रखना। सूरत कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखना। ताप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती नदी, जिसका उद्गम स्थल मुल्ताई शहर, बैतूल जिला, जो एमपी में है।
ताप्ती नदी किनारे बसा है। सूरत में ही काकरपारा संयंत्र भी है, हीरो की कटाई के लिए फेमस है सूरत, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पर क्या है, इंदौर भी है, इंदौर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, चौथी बार बना है सबसे स्वच्छ शहर, ये भी इंदौर है, याद रखिएगा, चौथी बार बना है। हाँ, लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। उसके बाद में शिमला, शिमला का क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो इंदौर है, इंदौर के बारे में एक और चीज़ नोट कीजिएगा, भारत की पहली या भारत का पहला वाटर प्लस शहर है, वाटर प्लस शहर नोट कर कीजिएगा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, इंदौर है, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए नेक्स्ट, ये भी पेपर छपने लायक, सॉरी क्वेश्चन छपने लायक, ये तो पेपर में आएगा ही, नोट करके छाप लीजिएगा। क्या है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ चकरा देते हैं। यहाँ लिखा है वर्ष 2021 के लिए बुकर पुरस्कार, मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार नहीं लिखा है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया। तो यहाँ राइट आंसर होगा इसका डेविड डायोब, डेमन गेलगट, दामित्री मुराटो, डगलस स्टुअर्ट। राइट आंसर होगा डेमन गेलगट, याद रखिएगा। क्या है, ये कहाँ के हैं, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका, याद रखना, जो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणतम, याद रखना साउथ यानी दक्षिणी होता है, दक्षिण अफ्रीका जिसको बोलते हैं। डेमन गेलगट, इनकी नोवेल जो किसके लिए मिला है, द प्रॉमिस, जो द प्रॉमिस नोवेल है इसके लिए इनको मिला है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ आपके पास और है, क्या है, डेविड डायोब, डेविड डायोब मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लीजिएगा, डेविड डायोब। इनको क्या मिला है, 2021 का मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, इनको मिला मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2021, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी, इनकी जो नोवेल है एट नाइट है, सॉरी 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये इनकी नोवेल के लिए इनको मिला है मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, डेविड आयो। और बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गेलगट, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, याद रखना। दामित्री मुराटो, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मिला है, डगलस स्टुअर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनको 2020 का इनको 2020 का क्या मिला है, बुकर पुरस्कार, 2020 का बुकर पुरस्कार किनको मिला, डगलस स्टुअर्ट को, इनकी जो नोवेल है सेकी वेन के लिए, इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन बन गए एक ही क्वेश्चन से। तो ऐसी वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मज़े से पढ़िए। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ से लॉन्च किया है, कौन सा मिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महासागर मिशन है, वो भी भारत का पहला महासागर मिशन है। नाम क्या है फ्रेंड्स इसका, नाम है समुद्रयान। देखिए क्या है, ये मानव युक्त पहला महासागर मिशन क्या है, यह है पनडुब्बी के द्वारा मनुष्य को समुद्र की गहराई में जो खोज करने के लिए मिशन स्टार्ट किया है। पनडुब्बी जो सबमरीन होती है उनके द्वारा मनुष्य को समुद्र की गहराई में खोज करने के लिए, जो वहाँ उसकी खोज करने के लिए। तो याद रखना ये स्टार्ट कहाँ से किया, चेन्नई से। याद भी रख सकते हैं कैसे, दिल्ली में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दिल्ली में कहीं समुद्र से घिराई नहीं है। विशाखापट्टनम कोलकाता, इसका राइट आंसर होगा चेन्नई, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए सेकंड, अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 पाने वाले एकमात्र एंड पहले फुटबॉलर, याद रखना, ये नोट कीजिएगा, एकमात्र एंड पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, क्योंकि इसके पहले कोई भी फुटबॉलर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यार पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, ये इसकी चर्चा करते हैं, याद रखना। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है, याद रखना। मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को मनाई जाती है, देखो उनका नया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद रखना। 2021 से स्टार्ट हुआ है क्या, मेजर ध्यानचंद, और जो राजीव गांधी ये स्टार्ट कब से हुआ है, याद रखना 1992 से 1991 से स्टार्ट हुआ, याद रखना।
इसमें राशि पहले दी जाती थी 5 लाख, और अब 7.5 लाख पहले दी जाती थी, अब 25 लाख रुपये वर्तमान में राशि है इसकी। याद रखना प्राइज मनी कितनी है, 25 लाख है। और ये पहला अवार्ड किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद। ये नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन यहाँ कहीं से बन सकता है, क्योंकि अभी चर्चा में विश्वनाथ आनंद। अब क्या है 2021 का अवार्ड, ये 13 नवंबर को, जो 13 नवंबर 2021 के अवार्ड 13 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें 12 खिलाड़ियों को, याद रखना इस वर्ष 12 खिलाड़ियों को मिले हैं। क्या क्या लिख दिया है, 12 खिलाड़ियों को मिला है, याद रखना। कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें से एक फुटबॉलर कौन है, सुनील छेत्री। इनको भी, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि एकमात्र पहले फुटबॉलर है, इससे पहले कोई फुटबॉलर को नहीं मिला ये पुरस्कार। सुनील छेत्री भारत से बिलोंग, भारत की ये, याद रखना। इनको इसलिए मिला है कि इंटरनेशनल स्तर पर इंडिविजुअल रूप से, मतलब सेकंड सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी है। किसके बाद में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद इन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया। याद रखना 74 गोल कर किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। इसमें 2020 में 12 खिलाड़ियों में मिताली राज को मिला है, सभी जानते होंगे, क्रिकेटर है मिताली राज, क्रिकेटर है। सबसे ज़्यादा वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी को ने मिताली राज, इसकी उपलक्ष्य मिला है। और 5 खिलाड़ी टोक्यो पैरा ओलंपिक जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनको मिला है, और 5 टोक्यो ओलंपिक्स से है। उसमें सबसे पहला नाम है नीरज चोपड़ा, दूसरा है लवलीना बोरगोहेन, तीसरा रवि कुमार दहिया, चौथा है मनप्रीत सिंह हॉकी से, और PR श्रीजेश। ये 5 नाम है, 5 पैरा ओलंपिक से। तो कुल 12 लोगों को मिला है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। संदेश झिंगन वर्ष 2021 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये है आपके पास, ये है आपके पास सुनील छेत्री, भारत की आन बान शान, याद रखना। इनकी कप्तानी में सेफ इंटरनेशनल साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप जो होती है इसमें भारत ने जीता है 2021 में भी। फुटबॉलर है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से छप सकता है। क्या है, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। लगभग सभी जानते होंगे, इनको जानते ही होंगे, याद रखना कौन है, ड्वेन ब्रावो। इनका संबंध क्रिकेट से है, ये ऑलराउंडर है, क्रिकेट के ऑलराउंडर है, याद रखना। ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, याद रखना। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, सॉरी रिटायरमेंट ले लिया, घोषणा नहीं की है, ले लिया, याद रखना। ये ब्रावो चैंपियन सॉन्ग, जिनको चैंपियन DJ ब्रावो इनको बोलते हैं, DJ ब्रावो, याद रखना। ये CSK के ऑलराउंडर है, मतलब धोनी कप्तानी में खेल CSK से खेलते हैं IPL में। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है ये ड्वेन ब्रावो, सभी को अच्छे से पता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी छपने लायक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्यों छपने लायक है आपको बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2000 ये क्या है, 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, किसको चुना है, तो इसका राइट आंसर आत्मनिर्भरता, वैक्सीन, वैक्स या टीकाकरण। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा वैक्स। वैक्स शब्द को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना किसने, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी UK, उन्होंने, याद रखना। वैक्स, ये वैक्स कहाँ से बना है, वैक्सीन। वैक्सीन को जो बाहर के लोग हैं, अमेरिका UK अदर जो भी लोग हैं, वो वैक्सीन की जगह वैक्स करते, मतलब वैक्सीन अभी टीकाकरण अभियान चला तो वैक्सीन की जगह वैक्स करते, इसके लिए ये वर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग में हुआ, इसलिए इसको वैक्स वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। याद रखना आत्मनिर्भरता, इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना था, 2020 के लिए चुना था आत्मनिर्भरता का। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, ये भी पेपर छपने लायक क्वेश्चन, भले छोटा सा दिख रहा है आपको, क्योंकि हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख, नौसेना स्टाफ, याद रखना हमारी जो भारत नौसेना है, नौसेना भारत की आन बान शान, नेवी जिसको बोलते हैं, नेवी डे कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस 30 दिसंबर को, याद रखिएगा, छापिएगा 30 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, नौसेना दिवस। तो याद रखना नौसेना स्टाफ का प्रमुख, अभी प्रमुख कौन है, याद रख एडमिरल करमवीर सिंह है अभी वर्तमान में प्रमुख, याद रखिएगा वर्तमान प्रमुख। ये जो R हरि सिंह जी हैं, R हरि सिंह, ये नया प्रमुख बनाया जाएगा कब से, 30 नवंबर 2021 से। 30 नवंबर, अभी क्या है, 22 एडमिरल है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 22 एडमिरल है अभी।
वर्तमान में। ये एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर को रिटायरमेंट लेंगे। इनकी जगह पर कौन बनेगा? आर हरि कुमार। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा ये। देखिए नेक्स्ट ये आपके पास आर हरि कुमार, अच्छे से देख लीजिएगा काम आएगा। एडमिरल, वाइस एडमिरल है अभी वर्तमान में, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? पेपर छपने लायक ही, पेपर में छपने लायक है, ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? याद रखना आपके पास मित्राब गुहा, मित्राब गुहा कौन? मित्राब गुहा कोलकाता से बिलोंग करते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल, है ना। ये बने हैं 72वें ग्रैंड मास्टर। अब जो 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे हाल ही में बने, वो भी संकल्प गुप्ता, संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, 71वें ग्रैंड मास्टर है। याद रखना, भारत के सबसे युवा ग्रैंड, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु, यूएसए। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास है। मित्राब गुहा भारत के वर्तमान के ग्रैंड मास्टर, 72वें, 72nd ग्रैंड मास्टर। शतरंज से ग्रैंड मास्टर का संबंध मतलब शतरंज से, याद रखना, कई लोगों को पता नहीं होगा, छाप लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नवंबर 2021 कब? 9 नवंबर 2021 को सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं, केंद्रीय सीआईएसएफ, सीआईएसएफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा बल। याद रखना सीआईएसएफ का फुल फॉर्म। इसका महानिदेशक किसको नियुक्त किया है? याद रखना शीलवर्धन सिंह, वर्तमान शीलवर्धन सिंह। याद रखना, इनको सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। कब? 9 नवंबर 2021 को। इंपॉर्टेंट, ये छपेगा पेपर में, नोट कर लीजिएगा। आपके पास यहाँ पर है अतुल कारवाल, ये भी अभी वर्तमान में ही बने। याद रखना एनडीआरएफ के प्रमुख, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसके प्रमुख बने हैं अतुल कारवाल। याद रखना इसकी स्थापना कब होती है? एनडीआरएफ के 2005 के अधिनियम से होती है और 2006 में स्थापना होती है। याद रखना, एक 2005 का है। एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी अभी गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में शामिल हुई है, स्थित है गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़, वहीं पर उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ पर एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी शामिल हुई है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट 37वां पेरिस मास्टर से खिताब किसने जीता है? 37वां पेरिस मास्टर खिताब, ये भी पेपर में छपेगा फ्रेंड्स। खेल से जो संबंधित क्वेश्चन है वो पेपर में आएंगे। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियो में मैं आपको T20 वर्ल्ड कप 2021 का पूरा डिटेल दूंगा, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपके पास हर पेपर में। याद रखना, एक दिन की शिफ्ट 3 शिफ्ट में से एक में आएगा डीडी में। देखिए क्या है, 37वां पेरिस मास्टर का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। तो राइट आंसर इज नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच इस वर्ष बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों? इन्होंने जो टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये तीनों जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, फ्रेंच ओपन भी जीता है, विंबलडन ओपन, ये तीनों टूर्नामेंट जीतने वाले 2021 का खिताब इन्होंने जीता मेल वर्ग का। ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, सर्बिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमेरिकन ओपन 2021 है, लास्ट का जो होता है, ये जीता है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ये रूस से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? रूस से बिलोंग करते हैं, रूस से। रूस से बिलोंग करते हैं। 2021 का अमेरिकन ओपन जीता है इन्होंने। इनको हरा के, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। डेनियल मेदवेदेव को हरा के, इनको हरा के जीता है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। इनके नाम का स्विट्जरलैंड में 20 फ्रैंक का सिक्का चलता है। ये भी संबंध कैसे है? टेनिस से ही है, याद रखना। और राफेल नडाल किंग ऑफ क्ले कोर्ट, इनको बोलते हैं किंग ऑफ क्ले कोर्ट, ये भी टेनिस से संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन के साथ। ये 37वां पेरिस मास्टर्स का खिताब इन्होंने जीता, इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास नोट कर लीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बनने वाला नया देश कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके छापिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा ही। क्या है? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बना है? पहले ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में स्थापना होती है। किन किन देशों ने? भारत और फ्रांस ने मिलकर की इसकी, भारत एंड फ्रांस। याद रखिएगा, एकमात्र इंटरनेशनल संस्थान जिसका मुख्यालय भारत में, गुड़गांव में, गुरुग्राम हरियाणा में,
हरियाणा में है, याद रखना। एकमात्र गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में, हाँ। और इनके हाल ही में प्रमुख कौन है, अभी सॉरी हाल ही में प्रमुख कौन है, अजय माथुर, अजय माथुर। तो ये आपसे यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनेगा। ये तो हो गया आईएसए के बारे में। ये कहाँ स्थापना हुई, पेरिस समझौता, पेरिस समझौते में इसका प्रस्ताव रखा था, स्थापना हुई, याद रखना। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो क्वेश्चन है अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। 101वां सदस्य कौन बना है, याद रखना। 101वां सदस्य ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में 2021 में 101वां सदस्य बना है आईएसए का, याद रखना। अब कुल 101 सदस्य हो गए किसमें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ये घोषणा कहाँ हुई है, COP26 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो भी हाल ही में आयोजित है, वहाँ पर घोषणा हुई है, याद रखना इसकी। अब यहाँ पर आपके पास कुछ और संस्थाएं इनके बारे में जो प्रमुख उनके बारे में, जैसे IMF। IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा, 193 देश, इंडोरा, याद रखना। ये भी छपेगा, छप सकता है। उसके बाद में है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका 193 थर्ड देश, साउथ सूडान, साउथ सूडान, याद रखना UNO का। उसके बाद में है ACO। ACO का नवीनतम सदस्य जो 19th देश है, ईरान, याद रखना ईरान, हाँ। उसके बाद में है सार्क। सार्क का कौन है 98 नवीनतम सदस्य, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जिसको दक्षिण भी बोलते हैं, किसको, सार्क को। और ये जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम सदस्य 3 नए देश शामिल हुए हैं, याद रखना। कौन से, उरुग्वे, UAE और बांग्लादेश, याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने नोट करा दिया, इनको छाप लीजिएगा क्योंकि पेपर पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ नई जानकारी मिल सके और पेपर की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। तो मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।